नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण अच्छा बोले, ये तो ठीक बात आई हमारे सुनने, किंतु इसके पहला हमारा इस वर्तमान में जो मैं हूँ, इसके पहला भी मैं था। गीता तो कहती है, शास्त्र सब हमारे कहते हैं, परंतु इसके वास्ते युक्ति ऐसी कौन बलवान है जिससे हमारे को ये युक्ति से विश्वास हो जावे। वो युक्ति आपको बतलाई जाती है। लड़का जन्मता ही रोता है ना, हाँ बोले रोता है, और जो नहीं रोता तो मालूम करता है कि बेहोश है, डॉक्टर को बुलाओ, बेड को बुलाओ। रोता क्यों नहीं? तो एक प्रकार से जन्मता ही रोता है। ये रोने की विद्या कहाँ सीखी ये लड़के ने? क्या पेट में सीखी? वहां तो कोई गुंजाइश नहीं सीखने का। तो ये इससे पूर्व जन्म सिद्ध होता है। केवल इससे नहीं, मैं कितनी बात बताऊंगा। कभी कभी लड़का हंसता है ना, हंसता है तो ये सोचो कि जो हम हंसते हैं, चित्त में प्रसन्नता होती है तभी तो हंसते हैं ना। कोई हमारे इच्छा की, हमारे अभीष्ट की सिद्धि होती है तब हंसते हैं। तो एक प्रकार से ये हंसना सिखाया किसने? तो पूर्व जन्म के बीच में ये हंसा करता था, रोया करता था। मन के प्रतिकूल के मां दुख होता था तब रोता था, मन के अनुकूल के मां चित्त में प्रसन्नता होती थी तब हंसता था। तो इससे रोने से हंसने से इसका पूर्व जन्म सिद्ध हुआ। और भी देखो, माता अपना स्तन उसके मुख में देती है, तो मुख में स्तन दे दिया तो क्या, एक अंगुली दे दी तो क्या? मुख में स्तन तो दे दिया, किंतु खींचने की जो विद्या वो माँ थोड़ी सिखाती। वो तो अपने उसको स्तन के मां से दूध को खींचता, बिना खींचे केवल मुंह में स्तन लेने से तो दूध पेट में जाता नहीं। तो वह खींचने की जो विद्या वो किसने सिखाई? वो इसी की हुई है। जब जब जन्म लिया तब तब दूध दिया, उसको दूध का आकर्षण किया। वो खींचने की आदत इसके मां पड़ी हुई है, इसके स्वभाव के भी इसके मां। और भी देखो, निद्रा आती है कि नहीं? निद्रा आती है, कहाँ सीखी? जागना सोना, ये भी जिस योनि में गया वहां जागया सोया, उसकी वो आदत पड़ी हुई है। वो आदत इसको नींद आ रही है। और भी देखो, एक बात क्या, इसके वहां सब बात ध्यान दे करके आप थोड़ा ख्याल कर करके देखो, ये इसके स्वभाव के मां जो आदतें कहाँ से आई है, ये सब विद्या कहाँ से आई? यहाँ तो कोई पाठशाला में पढ़ा नहीं, और पेट में उधर के मां पढ़ने कोई गुंजाइश थी। तो ये आपको मानना ही चाहिए कि हाँ, इससे पूर्व जन्म सिद्ध होता है। और यदि ऐसा न हुए तो घोरमदार हो जाता। बोले कि भाई इस्लाम धर्म कहता है कि इसका पहले का जन्म नहीं था। मैं पूछता हूँ खुदा से, ये आपने पूछा जावे कि एक को तो पशु बना दिया, एक को मनुष्य बना दिया, और एक मनुष्यों के भीतर के मां एक को धनी के घर में जन्म दिया, एक कंगाल के, एक को जन्मते से ही उसका अंगहीन कर दिया, नेत्रहीन कर दिया, और एक को सुंदर बना दिया, एक को कुरूप बना दिया, और एक को बड़ा सुंदर बनाया। एक का रूप लाउन विलक्षण बड़ा अच्छा, एक का बुरा,
अरे को बेचारे कुत्ता बना दिया, गधा बना दिया, तो क्यों बनाया? यदि कहो कि खुदा ने अपनी इच्छा से बना दिया, तो खुदा बालक से भी कम बुद्धि वाला, थोड़ा भी जिसके समझ होगा वो ऐसा क्यों करेगा? उसका तो खेल तमाशा हो गया, अरे ये बेचारे मारे गए। ऐसा तो खुदा नहीं होना चाहिए, वो दया सागर होना चाहिए। और फिर विषमता क्यों होनी चाहिए उसमें? उसमें भी यदि समता नहीं है तो फिर समता किसमें होगी? तो ईश्वर जो है सो सम है, ईश्वर है सो न्यायकारी है, ईश्वर बड़ा दयालु है। ईश्वर के बीच के मैं समझो कि इतनी दया है कि दया के सागर है। तो ये सब बातों की ख्याल करने से थी ऐसा ईश्वर होता है कि जो इस प्रकार से अपने आप इसको बना दे, मन माना बना दे। तो उसके पूर्व के जन्म के जैसे कर्म थे, जैसा स्वभाव था, उसके अनुसार ही भगवान ने बनाया है। इसीलिए भगवान दोषी नहीं तो भगवान दोषी होते। हमारे शास्त्रों में बताया कि चातुर्वर्णम मया सृष्टं गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तार मध्यम विद्ध कर्तार मध्यम। चारों प्रकार के समझो स्वेद जरा जी 4 प्रकार के जो वर्ण है, इनकी पूर्व के गुण और स्वभाव के अनुसार भगवान कहते हैं मेरे द्वारा रचना हुई। उसका लोक दृष्टि में कर्ता होते हुए वास्तव में करता नहीं, कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरा कर्ता बने का अभिमान नहीं। नमांग कर्माणि लिंपंती नमे कर्म फल प्रियाति मांग यो भी जानाति कर्म भी न स्वद्यते। ये भगवान कहते हैं कि कर्मों के द्वारा मैं लिपायमान नहीं होता, ये कर्म मुझको लिपायमान नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि कर्मों के फल की मुझको कोई इच्छा नहीं। और इस प्रकार के तत्व को जो जान जाता है, मुझको जो तत्व से जान जाता है, वो भी कर्मों के द्वारा नहीं बंद। पूर्व के वहां बहुत से ऋषि महात्मा इसी प्रकार से थी। मुमुक्षु जो है सो कर्म करके के बंदे नहीं। अर्जुन तू भी उस मुमुक्षु के का अनुकरण करके कर, जो तू भी नहीं बंदेगा। एवं परंपरा प्राप्त है। बहुत से श्लोक समझोगी आपने, भगवान ने बहुत से श्लोक कह करके इस बात को समझाएगा। तो अब ये बात सिद्ध हुई कि हमारा पूर्व का जन्म भी ऐसा था, किंतु हम नहीं माने तो क्या? बोलो सच्ची बात को नहीं मान करके झूठी बात जो माने ना, उसका नतीजा खराब होता। मनुष्य को सत्य की पक्ष लेनी चाहिए, झूठ की कभी नहीं लेनी। जो झूठ का पक्ष लेता है उसका पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है। और सत्य की जो पक्ष लेता है उसका उद्धार हो जाता है। तो बोले सत्य क्या है? कि पुनर्जन्म है, ये सत्य है। सत्य क्या है? ईश्वर है, ये सत्य है। मान लो थोड़ी बार के लिए हम ईश्वर को नहीं माने, खुदा को नहीं माने, माने है तुम्हारा ईश्वर हो, हमारा क्या? हम नहीं मानेंगे तो क्या करेगा? हमारे नहीं मानने से क्या नुकसान होगा? बहुत से आदमी ईश्वर को नहीं मानते, उसका क्या नुकसान? अरे बोला तुम समझते नहीं, उसका बड़ा भारी नुकसान है। तुम एक प्रकार से समझते नहीं, तुम्हारी बुद्धि जो है तो सूक्ष्म नहीं है, तुम दीर्घदर्शी नहीं हो, वो तो नुकसान है। मान लो थोड़ी बार के लिए तुम कहते हो ईश्वर नहीं और मैं कहता हूं ईश्वर है। और थोड़ी बार के लिए हम आपकी बात ही सच्ची मान लेते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो आपके लिए भी नहीं और मेरे भी लिए भी नहीं है। नहीं तो किसके लिए नहीं? जो चीज है ही नहीं उसको हम झूठा मान लें तो उसे क्या लाभ? न होने की पक्ष के बीच के वहां और तुम और हम सब मर जाएंगे। अरे ईश्वर है ही नहीं तो तुमको भी मिलना नहीं, हमारे को भी मिलना नहीं। क्यों? है ही नहीं तो क्या मिलेगा? तो इसके बीच के वहां तुम्हारी हमारी तुम्हारी पक्ष सत्य है तो तुम्हारे हमारे लिए समान लाभ नुकसान है। ईश्वर नहीं है तो तुम्हारे लिए भी नहीं, हमारे लिए। ये तो है ही नहीं कि तुमको तो ईश्वर किसी बख्श देंगे और हमको कहीं आपने नरक में डाल देंगे, क्योंकि जब ईश्वर है ही नहीं तो तुम्हारे लिए भी नहीं, हमारे लिए भी नहीं। तो दोनों समान हुए ना। तुम्हारी अपेक्षा हमारे को कोई नुकसान तो नहीं होगा।
हमारी भूल का क्या दंड हुआ हमको? हम ईश्वर को नहीं माना, हम ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर है ही नहीं, उसको मानते मान बैठे, तो हमारे को दंड क्या मिला? कुछ नहीं। जो तुम्हारे को मिलेगा वो हमारे को मिलेगा। तो हम दोनों ईश्वर में समान थे। और थोड़ी बार के वास्ते मान लो कि यदि ईश्वर निकला, कायम हो गया, और हम ईश्वर के मानने वाले रहे, तो हम ईश्वर के मानने वाले रहे, तो एक प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति का जो उपाय है वो करेंगे, और हमारे को ईश्वर मिल जाएगा। और तुम ईश्वर से वंचित रहोगे, तुम्हारे को दंड मिलेगा। तो तुम घाटे में रहे, हम नफे में रहे। हमारा सिद्धांत सिद्ध होने पर तो हम नफा में रहे, तुम घाटे में रहे, और तुम्हारा सिद्धांत सिद्ध होने पर भी हम दोनों बराबर है। तो इस युक्ति से ईश्वर को मानने में हमारा लाभ है, नुकसान तो है ही नहीं। नुकसान तो न मानने में है। इसी प्रकार से परलोक के विषय में कि भविष्य का जो लोक है, आपने बोला कि मरने के बाद में कुछ नहीं। अरे गीता कहती है कि न जायते मृत्य वा कदाचिन नायं भूतवा भवितावान भूय हर अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीर। ये आत्मा न जन्मता है, न मरता है, न होकर होता है। आत्मा अजय नित्य शाश्वत है, पुराण है, और शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। ये गीता कहती है। गीता की दूसरी जगह 20 का श्लोक है। और नचिकेता ने यमराज के पास में ये प्रश्न किया था कि मरने के बाद में आत्मा है या नहीं है, तो उन्होंने भी यही श्लोक का उदाहरण देकर के वहां बताया कि है मरने के बाद में आत्मा। तो मरने के बाद में आत्मा है, ये शास्त्र से सिद्ध हो गया ना? बोलो शास्त्र से तो सिद्ध है, युक्ति से भी आपने सिद्ध बतला दिया, किंतु हम नहीं माने तो क्या? वो अब बतला दें युक्ति से। आपने तो कहा कि मरने के बाद परलोक है, और हमने कहा कि है। समझो थोड़ी बार के वास्ते कि आपकी बात ही सत्य है, परलोक मरने के बाद नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो मरने के बाद में आपको भी खत्म हो गया, हमारा भी खत्म हो गया, आपके लिए भी नहीं, हमारे लिए भी नहीं। आपने भी इस जन्म के बाद जो कुछ पुण्य पाप अच्छा बुरा किया, बस यही खत्म हो गया कि परलोक है ही नहीं, तो आपको भी कुछ मिलने का नहीं और मुझको भी कुछ मिलने का नहीं। तो इस पक्ष के बीच के वहां आपकी पक्ष यदि सत्य हुए तो हम दोनों समान कक्षा के, और कहीं हमारी बात सत्य होगी तब आप तो परलोक को मानते नहीं, तो परलोक के वास्ते क्यों करोगे? और मानने वाला तो कुछ करेगा, तो उसके लिए तो अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा उसको, और वो नहीं मानता उसको क्या मिलेगा? वो तो नास्तिक है, वो तो एक प्रकार से नरक में गिरा दिया जाएगा। जो दंड मिलेगा उनके जो शास्त्र में जो सिद्धांत में है वो मिलेगा, उसको दंड मिलेगा। और भी मरने के बाद नहीं, जीते हुए ख्याल करो। संसार के मां समझो कि जो नास्तिक आदमी है वो फिर आसुरी संपदा को पकड़ेगा, बोलो खाओ पियो मौज उड़ाओ, मरने के बाद तो कुछ नहीं। और ये समझेगा कि भाई तू पाप करेगा तो दंड भोगना पड़ेगा, तू पाप से बचेगा, झूठ है, चोरी है, व्यभिचार है, इससे बचेगा, और वो करेगा खूब। बोले मूर्ख है एक प्रकार से। क्या परलोक तो कुछ है ही नहीं, कौन किसकी बहन, कौन किसकी बेटी, चाहो जिसमें भोगो। इसमें क्या है, जीवे जितना खूब बोझ उड़ाओ, ऋण करो और घी पियो, क्योंकि मरने के बाद देना तो है नहीं। और हम पाप करो तो क्या, मांस खाओ तो क्या, क्यों कि ये तो है नहीं हम मांस खाएगा इस जन्म में, दूसरे जन्म में कोई हमारा मांस खाएगा, ऐसी बात तो है नहीं। दूसरा जन्म ही नहीं तो क्या है, खाओ और मदरा पियो, व्यभिचार करो खूब, एक प्रकार से कमी क्यों, जिसके बीच के वहां खूब मौज उड़ाओ अपने। तो वो तो उड़ाएगा मौज, ये मौज थोड़ा देर की उड़ा लेगा, अब मरने के बाद में घोर नरक में गिराया जाएगा, यदि ये आप बात कायम रहेगी। तो सच्ची बात ये निकलाई कि परलोक है,
उसके वास्ते सदा के वास्ते सुख और शांति मिलेगी, परलोक है तो, और उसके वास्ते महान दुख भोगना पड़ेगा आगे जाकर के। यदि परलोक कायम हो गया तो वो घाटे में रहेगा, हम नफे में रहेंगे। बोले ठीक है। और वर्तमान में देखो, वर्तमान में यह है कि हम सत्य बोलते हैं, आप मिथ्या बोलते हैं। एक बताया जाता है, एक आदमी हमारे को छोड़ दो, किसी को मान लो, एक आदमी सत्यवादी है, एक मिथ्यावादी। वो सत्यवादी है, वो सत्य बोलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, किसी के धन को नहीं छूता, पर स्त्री को पर धर्म को हराम समझता है और अपना जीवन परोपकार में बिताता है। इस प्रकार से वो अपने देवी संपदा में बिता है। और दूसरा आसुरी संपदा में, वो चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है, जितना जो बुरा काम है वो सब करता है। लोग क्या कहेंगे? लोग ये बड़ा भला आदमी है, उसका लोग विश्वास करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उसके चरणों में पड़ेंगे और एक प्रकार से थी उसका आदर होगा, सत्कार होगा, मान बढ़ाई मिलेगी, रुपया मिलेगा, उसकी सेवा होगी। ये तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होगी कि ना। और दूसरा बोले इसका विश्वास मत करो, बड़ा जालसाजी, बड़ा बदमाश, बड़ा दगाबाज, तुम्हारा रुपया इसको मत दो, देगा तो खा जाएगा इसको। तुम अपने औरत को इसके साथ बार में मत भेजो, ये व्यभिचारी आदमी, ये बड़ा नीच आदमी, इसका दर्शन ही बुरा। तो ये तो आपको बोछार होगी ना। चाहे कोई आपका समझो कि खुशामद करने वाला और आपका पीठू हुए, वो चाहे एक प्रकार से नेक है, पर मन में तो जानेगा कि ऐसा बुरा आदमी है। तुम्हारे घर वाले भी समझेंगे, तुम्हारा लड़का, तुम्हारा भाई, वे भी समझेंगे ये बड़ा विश्वासघाती, इसका कभी विश्वास नहीं करता। किंतु जो विश्वासी है, जो ऐसे पुरुष है, उनका तो विश्वास दूसरे लोग के शत्रु भी करें। महाराज युधिष्ठिर जो सत्यवादी थे, द्रोणाचार्य दूसरी पक्ष के वहां कौरवों के पक्ष में थे। भीमसेन ने जाकर झूठ कह दिया कि तेरा पुत्र अश्वत्थामा को मैंने मारा और तुम्हें अभी एक प्रकार से हथियार लेकर युद्ध करता है, धिक्कार तेरे को के। मैंने तेने यह प्रतिज्ञा करी थी कि पुत्री की मृत्यु सुन लूंगा या कोई अप्रिय बात सुन लूंगा तो युद्ध छोड़ दूंगा। अरे भी तुम युद्ध करता है, तेरे को शर्म नहीं आवे? बोला भीमसेन तुम झूठा आदमी, तेरी बात का मैं विश्वास नहीं करना। महाराज युधिष्ठिर यदि कह दे तो मैं मान सकता, वे राज के लोभ में आकर के किसी भी लोभ में आकर झूठ नहीं बोल सकते। तो भगवान श्री कृष्ण जी पर जैसा विश्वास है, उससे भी बढ़कर युधिष्ठिर पर विश्वास। द्रोणाचार्य याद कर युद्ध करते करते, युधिष्ठिर तुम्हारा गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे से पूछता है, सत्य कहना, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? उन्होंने जोर से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी आज से कह दिया जो सुना नहीं। उसने मान लिया कि मर गया। अश्वत्थामा चिरंजीव मर नहीं सकता, किंतु चिरंजीव मर सकता है, युधिष्ठिर मिथ्या नहीं बोल सकता। ये युधिष्ठिर के सत्य के ऊपर कितना विश्वास। युधिष्ठिर का रथ सत्य के पान आकाश में उठ जाता था, युधिष्ठिर ने पैर रथ में रखा, रथ ऊपर को उठे। हम लोग मटर में पैर रखते हैं, कभी मटर उठती नहीं। जिस दिन महाराज युधिष्ठिर ने मिथ्या कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया और द्रोणाचार्य ने अपना प्राण त्याग कर दिया अपने पुत्र की मृत्यु सुन करके, उसी दिन उसी वक्त युधिष्ठिर का रथ जमीन में गया। तो ये तो प्रत्यक्ष देखते हो कि उसका यहाँ कितना सत्कार आदर है, कितना उसको सुख है, कितना उसको ये शांति सुख तो इस लोक में ही है, मरने के बाद तो बाकी ही। तो इसलिए एक प्रकार से थी परलोक मानना जो है ये हमारे शास्त्र में है और युक्ति संगत है, उसे यहाँ भी लाभ है और वहाँ भी वही धर्म है, उसी का नाम धर्म है जो इस लोक में भी हमारी उन्नति हो और परलोक में भी हमारी उन्नति हो। इस लोक में हमारी उन्नति नहीं हो और खाली परलोक में ही हो, वो तो धर्म नहीं है। धर्म से दोनों लोगों में उन्नति होती है। प्रत्यक्ष में आप करके धर्म का पालन करके देख लो। तो इसलिए ये कहना है कि ये बात जो है ये हम लोगों को समझना चाहिए कि मरने के बाद आत्मा है और सब सृष्टि का शासक करने वाला परमात्मा है और
हमारे मरने के बाद किए हुए कर्मों का फल मिलता है, और अभी हमारे कर्मों का फल मिल रहा है। एक भाई को 1 साल में 10,000 नफा, दूसरे साल में नुकसान, वही बुद्धि, वही दुकान, वही व्यापार, वही सब बात है। उसकी बुद्धि कहाँ चली गई थी जो एक नुकसान क्यों दिया 1 साल में? तो ये समझना चाहिए कि तकदीर की बात है, उसके बस की बात नहीं। कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन है, कर्म करने में तो तुम्हारा अधिकार है और फल के बाद तुम्हारा बिल्कुल हाथ नहीं है, समझा? तो नफा नुकसान होना ये तुम्हारे बस की बात नहीं, व्यापार करना तुम्हारे बस की बात है, चाहे सो व्यापार तुम कर लो, नफा नुकसान होना तुम्हारे हाथ की बात नहीं। तो वो दूसरा ही है, फलदाता दूसरा ही है, कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है, वही विधान करता है, वही सबका अपने निर्णय करता है, उसके विधान के अनुसार ही सुख दुख और सब मिलते हैं। कर्म करना जीव की स्वतंत्रता है। तो ये सब बात आपकी सेवा में कही। समय आधा घंटा अधिक हो गया, आने में हमारा आधा घंटा विलम्ब हो गया था। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। चेतावनी पुनर्जन्म और परलोक विषय व्याख्यान मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी तारीख 9 दिसंबर 1956 को प्रातः 9 बजे शाहपुर बगीचा गोरखपुर में पूज्य श्री जयदयाल जी गोइनका द्वारा दिया गया। Rama
राम हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय हो हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे